आपका आगमन हुआ है? देखिए, ऐसा है कि बड़ी खुशी की बात है कि ओबीसी का जाति जनगणना की जो बहुत पुरानी मांग थी, और जिसमें डोमा परिसंघ जो दलित ओबीसी माइनॉरिटी, इसके ऊपर 1 दिसंबर 2024 को रामलीला मैदान में रैली भी थी। सामाजिक संगठन और खड़गे जी भी आए थे। राहुल गांधी जी लगातार मांग कर ही रहे थे। तमाम सामाजिक संगठन इसके लिए बहुत दिनों से संघर्ष करते रहे। तो अंत में मोदी सरकार ने घोषणा किया, बात को माना, और हम स्वागत करते हैं। लेकिन दबाव तो अंत में राहुल गांधी जी का रहा, तमाम सामाजिक संगठनों का रहा है। लेकिन जाति जनगणना की तारीख बताएं, और जाति जनगणना के समय जो आंकड़े उठाए जाएंगे, आंकड़े लिए जाएंगे, उसमें आंकड़े हर तरह के लिए जाने चाहिए कि कॉर्पोरेट सेक्टर में किस कम्युनिटी, किस जाति के लोग कहाँ कितनी भागीदारी रखते हैं, इन्वेस्टमेंट है, मीडिया में भागीदारी और इंडस्ट्रीज में और लैंड होल्डिंग में। तो इससे एक तस्वीर समाज की उभर करके आएगी। मैं तो जाति जनगणना इस तरह से समझता हूँ जैसे इंसान के शरीर का एक्सरे से पता लगता है रोग क्या है, तो सही जाति जनगणना अगर हो जाती है तो उससे ये पता लग जाएगा कि कहाँ पर पिछड़ापन है, कौन सा समाज को क्या और देना है, उसको कितना बढ़ाना है। इससे राष्ट्र को मजबूत होगा, खुशहाली होगी, राष्ट्र में समानता की ओर बढ़ेंगे। तो एक तो यह है। दूसरा, संविधान बचाने की कयावत तो चल ही रही है। ईवीएम को हटाया जाना चाहिए। ट्रंप ने भी कहा ईवीएम से चुनाव सही नहीं हो सकता। एलन मस्क ने कहा। तुलसी गाबार्ड जो अमेरिका की सिक्योरिटी एजेंसी की डायरेक्टर थी, वो भी था। और मुझे नहीं लगता कि अमेरिका और जापान से ज़्यादा टेक्नोलॉजी या एडवांसमेंट यहाँ के लोगों का होगा। और जब उनका मानना है कि ईवीएम से चुनाव सही नहीं हो सकता, इसमें हेराफेरी हो सकती है, तो ईवीएम से चुनाव होना चाहिए। अब जब जाति जनगणना हो रही तो आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ानी ही पड़ेगी, वरना फिर फ़ायदा क्या होगा। उस पर सरकार का क्या रवैया होता है। लेकिन अगर नहीं घोषणा करता तो उसके लिए भी संघर्ष जारी किया जाएगा, क्योंकि ये सीमा किसने निर्धारित की है। संविधान में कहीं सीमा निर्धारित नहीं है। ये MR बालाजी का केस है 1962 का, सुप्रीम कोर्ट ने उसने निर्धारित किया था। तो ये संवैधानिक नहीं है। तो 50 कांग्रेस की जीत मानते हैं जो जातिगत जनगणना की सरकार ने घोषणा किया है। इंडिया गठबंधन, सामाजिक कार्यकर्ता और कांग्रेस कुल मिला जुला है, कोई एक पार्टी का नहीं है, एक संगठन का नहीं है। जो बहुजन समाज है वहाँ से आवाज़ तो उठती ही रही, लेकिन हाँ, ये आवाज़ तब ज़्यादा बड़ी बनी है जब से राहुल जी ने कहा कि भले ही मेरा अपमान कर लो। अब संसद में जब उनका पूछा गया कि इनकी जाति क्या है, तो ठहाका लगाने लगे, कहा जितना गाली देना हो गाली दे दो। जो सबसे बड़ी बात राहुल गांधी जी ने एक बात कही थी कि जो दलित, पिछड़ों, आदिवासियों की बात करेगा उसको गाली खानी पड़ेगी, और मैं गाली खाने के लिए तैयार हूँ, खुशी से तैयार हूँ। ये संसद में कहा था। ये बड़ा दिल है और देश इसी से आगे जा सकता है। कुछ ही लोगों के पास में पूरा धन संपत्ति रहे तो देश कभी आगे नहीं जा सकता। तो सरकार ये भी कह रही है कि मुस्लिमों की भी